हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी मॉर्निंग का ही समय हो रहा है और मैं यहाँ पे अपने बच्चों को ब्रश करवा रही हूँ। वैसे तो मेरे बच्चे खुद से ब्रश कर लेते हैं, मुझे करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर कभी कभी हफ्ते में 1 या 2 बार मैं खुद से अपने हाथों से इन लोगों को ब्रश करवाती हूँ, क्योंकि ये भी तो अभी बच्चे ही हैं। ये लोग ठीक से ब्रश नहीं कर पाते हैं और मॉर्निंग में इन लोगों का 7-7:30 बजे उठते हैं और फटाफट ये लोग ब्रश करके और नहा के स्कूल चले जाते हैं। तो जब मेरे पास समय होता है या फिर संडे होता है तो मैं इन तीनों को अपने हाथों से ब्रश करवाती हूँ। तो वही मैं इन तीनों को ब्रश करवा रही हूँ। और वैसे भी आज प्रीति को चैनपुर जाना है, तो पहले मैं इन लोगों को ब्रश करवा के नाश्ता दे देती हूँ। जा रहे हो? मीठा दो। हम यहाँ पर प्रीति को खोइछा दे रहे हैं। खोइछा में चावल है, दूध है, हल्दी है और पैसा है। जब कोई लड़की मैके आती है या फिर कहीं भी रिलेशन में जाती है तो उसको अपने ससुराल जाने के समय उसको खोइछा में ये दिया जाता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है खोइछा देना। तो मैं भी प्रीति को खोइछा दे रही हूँ। ना जल चलिए चलिए हाँ फोटो लीजिए नहीं लेंगे, चलिए लो। यहाँ पे थोड़ा सा शिल्पी गुस्साई थी प्रीति से, क्योंकि हम सबका मन था कि प्रीति एक दिन और रुकती, मगर उनके हस्बैंड बोले कि नहीं दीदी, घर से बार बार फ़ोन आ रहा है, हम लोगों को जाने दीजिए। और वैसे भी शादी के बाद बेटी और बहन पे हक नहीं होता है, जैसे ससुराल वाले उन लोगों को चाहते हैं वैसा ही हम लोगों को करना होता है। तो वो लोग नहीं मान रहे थे, तो इसलिए प्रीति जा रही थी, तो शिल्पी को थोड़ा बुरा लग रहा। ये एक दिन बाद का क्लिप है। मॉर्निंग के अभी 10 बज रहे थे और हम लोग यहाँ पे नाश्ता पानी करके, शिल्पी बोली कि मेरा थ्रेडिंग बना दो, तो मैं यहाँ पे शिल्पी का थ्रेडिंग बना रही हूँ। और वैसे भी हम तीनों बहन पार्लर बहुत कम ही जाते हैं, क्योंकि मैं भी ब्यूटिशियन का कोर्स की हूँ और प्रीति भी ब्यूटिशियन का कोर्स की है। सिर्फ शिल्पी अभी नहीं की है, क्योंकि शिल्पी का अभी पढ़ाई चल रहा है। तो मैं यहाँ पे शिल्पी का थ्रेडिंग कर रही हूँ। और वैसे भी जब तीज था तो मैं तीज में, प्रीति उस समय मेरे साथ नहीं थी, तब हम पार्लर जाके अपना थ्रेडिंग बनवाए थे। नहीं तो प्रीति जब आती है और तो मैं प्रीति से ही अपना थ्रेडिंग करवा लेती हूँ। ऐसे ही हम तीनों बहन एक दूसरे की मदद करके जितना पार्लर का काम होता है, थ्रेडिंग, बाल कटिंग या फिर फेशियल, हम तीनों घर पे कर लेते हैं। और हम तीनों को पार्लर जाने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। आज मैं और शिल्पी दोनों मिल के किचन की सफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा किचन बहुत गंदा हो गया था। भैया की शादी जुलाई में थी और जुलाई में आने के बाद उसके बाद हमने एक बार भी अपने किचन की डीप क्लीनिंग नहीं की हुई थी। सिर्फ डेली रूटीन में जैसे किचन साफ़ होते हैं हम वैसे ही साफ़ कर लेते थे, मगर डीप क्लीनिंग नहीं करते थे। और नॉन मॉडल हमारा किचन है, तो इसकी वजह से हमारे किचन के जो डब्बे हैं वो बहुत जल्दी तेल वोल जब पड़ते हैं, सब्जी बनते हैं, उसके झाग से ख़राब होने लगते हैं। हमको हफ्ते में या 15 दिन में एक बार किचन साफ़ करना ही होता है उनके डब्बे। मगर जुलाई से मैंने एक बार भी डब्बे को या फिर किचन को डीप क्लीनिंग साफ़ नहीं किया हुआ था, तो मेरे किचन बहुत गंदे दिख रहे। हम जब सोचे कि डीप क्लीनिंग कर ही रहे हैं तो छज्जे का भी डीप क्लीनिंग कर दें। इसमें भी 1 साल हो गए हैं। दीपावली के समय हम इस छज्जे को साफ़ किए थे और फिर होली में भी साफ़ किए थे। होली के बाद हमने छज्जे को एक बार भी साफ़ नहीं किया था, तो हम सोचे कि चलो छज्जे को भी इसी हाथ से साफ़ कर देते हैं। अगर आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो सब अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो हम और शिल्पी यहाँ पे बैठे बैठे सोच रहे थे कि चलो आज किचन की सफाई करते हैं, वो भी एकदम डीप क्लीनिंग। तो हम यहाँ पे किचन की सफाई कर रहे हैं और आपको हम नीचे दिखाते हैं कि छज्जे से कितना कचरा निकला हुआ है। तो ये हमारे पूरे छज्जे पर जो हम रखे हुए थे वो सब कचरा है छज्जे का। किचन के डब्बे में जो मसाले थे, मैंने सारे मसाले को यहाँ पे पेपर में निकाल के और डब्बा को खाली कर लिया है उसे भिगोने के लिए। गर्म पानी में धोने से डब्बे बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने पहले सारे मसाले को निकाल लिया है। और यहाँ पे एक बाल्टी में मैंने गर्म पानी करके और इसमें नींबू और नमक
और यहाँ पे सरफ़ डाल के सारे डब्बे के जितने ढक्कन हैं, हमारे सबसे ज़्यादा उसके जो कवर होते हैं, ढक्कन होते हैं, वो गंदे होते हैं। तो मैं सारे को पहले इसी में भिगो दूँगी खूब अच्छे तरह से 1 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से फूल जाए, जो साफ़ करने में हमको आसानी लगे। तो मैं यही बाल्टी में सारे को डब्बे के जितने ढक्कन हैं मैं सबको कर दूँगी और यही गर्म पानी में हर एक डब्बे में डाल दूँगी, ताकि जो अंदर गंदगी लगी होगी वो सारे इस गर्म पानी से छूट जाएंगे, यानी साफ़ हो जाएंगे। तो पहले मैं इसको 1 मिनट के लिए भिगो के छोड़ दूँगी और 1 मिनट होने के बाद मैं पहले सारे ढक्कन है, देख सकते हैं कि कितना काला काला गंदा हो गया था। तो मैं पहले सारे ढक्कन को ही धुल के साफ़ कर लूँगी और उसके बाद तब मैं ठंडे पानी से धोऊँगी। पहले मैं गर्म पानी से ही, हम और शिल्पी यहाँ पे फटाफट 2 लोग रहते हैं ना, तो काम जल्दी हो जाता है। और धूप भी बहुत अच्छा निकला था, तो हम सोचे कि किचन पहले बाद में धोएंगे, पहले हम लोग चलो डब्बे धो के धूप में डाल देते हैं, ताकि डब्बे हमारे अच्छे से, जब तक किचन साफ़ होंगे तब तक डब्बे हमारे सूख जाएंगे। तो शाम तक इसको हम लोग अच्छे से फिर अरेंज कर लेंगे, तो दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो किचन साफ़ करने में दिक्कत तो होती है, क्योंकि हम लोग का अधिकतर टाइम किचन में ही बीतता है खाना पानी से रिलेटिव। तो हम यहाँ पे फटाफट धुल रहे हैं और शिल्पी इसको मतलब वॉश कर रही है पानी से, ठंडे पानी से। तो यहाँ पे करके तब हम लोग ऊपर इसको धूप में डालेंगे लोग। और धूप आज बहुत तेज़ और बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही डिब्बे डाल के 10 मिनट के लिए नीचे गए, तो ये 10 मिनट के अंदर लगा हल्का हल्का बारिश आने और आंधी भी उठने। तो फिर हम लोग को वापस से सारे डब्बे उठाने पड़े और 15 मिनट के बाद फिर वापस से बहुत तेज़ धूप हो गया। तो फिर हम लोग सोचे कि चलो ऊपर वापस से सारे डब्बे रख देते हैं, ताकि शाम तक सूख जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सारे डब्बे रख दिए हैं। आप देख सकते हैं किचन के सारे डब्बे धुला गए हैं अच्छे से। अब हम लोग किचन क्लीनिंग के लिए आ गए हैं किचन में। और ये मेरा केंट है, उसका कवर है। और जो भी है हम सोचे कि एकदम पूरा क्लीन ही कर देते हैं इसी समय। हम लोग इसको दिवाली में भी क्लीन करेंगे, मगर आज हम बहुत डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो दीपावली में थोड़े से ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करेंगे, हल्के फुल्के करेंगे। और डब्बे को अच्छे से धुले हैं तो सिर्फ ऊपर से धुल देंगे, या फिर उस समय जैसा सिचुएशन रहेगा वैसा हम करेंगे। मगर इस समय सिचुएशन ये था कि हमारे डब्बे बहुत गंदे हो गए थे, तो हम दीपावली तक वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमको अच्छे ही नहीं लग रहे थे बिल्कुल। हम और शिल्पी यहाँ पर किचन में पूरी उसको अच्छे से धुल रहे हैं, छज्जा वज्जा सब धुल रहे हैं। हम आपको जैसे बताए थे कि हमारे किचन बहुत ही गंदे थे, तो हमको सब धोना बहुत ज़रूरी लग रहा था, तो इसलिए हम ऊपर से धो रहे हैं और नीचे शिल्पी टाइल्स वगैरह सब धुल रही है। और इस सब में थोड़ा सा समय लगता है किचन में। वीडियो में आपको दिख रहा है कि हम लोग कितना फास्ट कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम लोग का पूरा 1 दिन किचन में लग गया था, जबकि हम लोग 2 लोग थे, हम थे और हमारी बहन थी। हम दोनों लोग मिल के किए, तब 1 दिन पूरा किचन लगा। फाइनली हम दोनों ने मिलके किचन को क्लीन कर लिया है, यानी इसकी सफाई कर लिए हैं लोग। आप देख सकते हैं कि पूरा टाइल्स, छज्जा और जितना विंडो का शीशा है, हम लोगों ने इसको अच्छे से सर्फ और पानी से धुल के और एकदम साफ़ कर लिए हैं। जैसे दिवाली में हम लोग साफ़ करते हैं ना, वैसे ही हम दोनों ने मिल के दिवाली के मतलब जैसे दिवाली में करते हैं, सेम वैसे ही हम लोग इसकी साफ़ सफाई किए हैं। और एक सिर्फ बर्तन स्टैंड बच गया है, वो इसलिए बच गया है कि अधिक समय हो गया था और हम लोग थक भी गए थे। अब मैं आपको अपना किचन ऑर्गेनाइज़र का भी ये क्लिप दिखा देती हूँ। जब हमारा किचन एकदम सूना सूना लग रहा था, खाली था, जब हम लोग साफ़ किए थे, आप सबने देखा, तो हमने सोचा कि चलो जब हमारा किचन अच्छे से साफ़ हो गया है तो फिर हमारे डब्बे भी सूख गए थे, तो हमने इस डब्बे में सामान भर के, और जैसे मेरे पहले किचन था, जैसे मैं पहले किचन को ऑर्गेनाइजेशन करके रखी थी, उसी तरह से मैंने और शिल्पी ने मिल के अपने इस किचन को भी सेम जैसे था वैसे ही हम लोग करके सजा दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा किचन जैसे पहले था वैसे आज भी है, मगर सिर्फ फ़र्क इतना है कि अभी अभी बहुत देखने में साफ़ और क्लीन लग रहा है, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और हमारा किचन वाला वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आता है। हमेशा से इसका कमेंट आता है कि आपका किचन बहुत अच्छे से आप रखती हैं साफ़ सुथरा, तो हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद
पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं या आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।